उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद जहां एक तरफ मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं डीआईजी होमगार्ड संजीव कुमार शुक्ला भी आज शहर में स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सभागार में उन्होंने मुरादाबाद मंडल में 5 जिलों के होमगार्ड कमांडेंट के साथ बैठक की, जिसमें रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर और मुरादाबाद के होमगार्ड विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी होमगार्ड ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि निकाय चुनाव में हमेशा की तरह उन्हें पूरी जिम्मेदारी से चुनाव कराने हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोविड के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सभी जवानों को ड्यूटी के दौरान मास्क लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है और खुद भी स्वस्थ रहने के साथ दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद करनी है। डीआईजी होमगार्ड संजीव कुमार शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश के होमगार्ड जवान सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जाकर चुनाव के दौरान अपनी सेवाएं देते हैं और पूरी जिम्मेदारी से चुनाव संपन्न कराने तक लगे रहते हैं। चाहे दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो या तमिलनाडु का चुनाव, सभी जगह चुनाव आयोग के निर्देश पर या राज्य सरकार के बुलावे पर होमगार्ड के जवान दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जाते हैं। इस बार भी निकाय चुनाव के 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें होमगार्ड के सभी जवान पूरी जिम्मेदारी से तैनात रहेंगे और हमेशा की तरह निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना सहयोग देंगे। कोरोना काल में भी होमगार्ड के जवानों ने पूरी जिम्मेदारी से कामगारों को और जनता की मदद की है। होमगार्ड जवान हमेशा दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं। नगर निकाय चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है और हमारे उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के जवानों ने नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, यहाँ तक कि प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों के चुनाव हो, चाहे वो अभी हम लोग हिमाचल गए थे अक्टूबर में, दिसंबर में हम लोग एमसीडी चुनाव कराने दिल्ली गए थे, उसके पहले उत्तराखंड में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ तक कि तमिलनाडु के भी चुनाव कराने में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे जवानों ने, हमारे अधिकारियों ने चुनावों को कराने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की है और ये तभी संभव हो पाता है जब उसके संबंध में सभी लोगों की तैयारियां समय से अच्छे तरीके से हो जाएं, सभी पहलुओं पे इन पे विचार हो जाए ताकि प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग एक बहुत ही शांतिपूर्वक और एक सफल चुनाव संपन्न करा सकें। आज की बैठक में हम लोग ने जो अपने चुनाव हैं, अपने जनपद के जो नगर निकाय चुनाव हैं और जो इन जनपदों से दूसरे जनपदों में संपन्न कराने के लिए भेजे जाने के हमारे होमगार्ड्स मुख्यालय के निर्देश हैं, उनके अनुरूप तैयारियों की समीक्षा की है और उन सब के बारे में हम लोगों ने बारीकी से सारे पहलुओं पे विचार किया है ताकि सभी चीज़ों पे हम लोग अच्छी एक बेहतर तैयारी करके एक बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे जवानों ने, हमारे बहादुर जवानों ने जब लॉकडाउन कोरोना में हुआ था, जब कोई भी घर से नहीं निकलता था, उस समय में हमारे प्रदेश के प्रवासियों को बाहर से लाने में अग्रणी भूमिका निभाई। पहली बस मैं स्वयं झांसी रेंज में था, वहाँ से हम लोगों ने पहली बस कोटा से अपने बच्चों को लाने के लिए भेजी थी, जबकि एक भी दुकानें, एक भी प्रतिष्ठान, कोई वाहन कुछ नहीं चलता था। तब हमारे जवानों ने एक एक बस में बैठ के हमारे एक एक दूर दूर हमारे प्रवासियों को लाने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और कोरोना को से आगे बढ़ के उन्होंने हमारी ऐसी सेवा की कि इसकी भूर प्रशंसा चारों तरफ हुई और कोरोना से हमारे जवान हर अपनी सुरक्षा रखते हुए उन्होंने प्रवासियों को भी सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाया। और इस बार भी हम कोरोना के समय में भी, इसके पहले भी हम लोगों ने जो चुनाव कराया था वो भी कोरोना के बड़ी विभीषिका में था, उस समय भी हमारे जवानों ने बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही बहादुरी से अपने काम को अपना अंजाम दिया था और एक सफलता से प्रशासन और शासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए कृतसंकल्प हैं और इस सारी अपनी तैयारियों के साथ, कोरोना से बचने की सारी तैयारियों के साथ, अपनी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव ड्यूटी में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसी हिसाब हमने सभी लोगों से आश्वस्त उन लोगों ने हमें भी किया है।